Welcome back to our YouTube channel, the RN Learning Lab. MCQ फॉर BTSC स्टाफ नर्स और बिहार CHO, ये दोनों एग्ज़ाम के लिए जो है ये मोस्ट VVI जो है हमारा वीडियो होने वाला है और इसके जो है क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो जी हाँ, ये क्लास 3 है। इससे पहले जो हमने जो है 2 क्लास ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जो है उस क्लास को भी देखें। वहाँ से जो हम लोग जो है बेसिक से हमने जो स्टार्ट किया है क्वेश्चंस को, ठीक है। और बेसिक से लेकर के एडवांस तक हम लोग जाएंगे और एग्ज़ाम का प्रिपरेशन प्रॉपर करेंगे। ओके, सो आज का हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट इज कॉल्ड ऑल आर साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। एक्लेम्शिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ, प्रीवियस सी सेक्शन या फिर ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑल आर द साइन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, मतलब कि इनमें से कौन कौन जो है वो साइन है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का। सो ए हमारा एक्लेम्शिया, प्रीवियस स्टिल बर्थ या फिर प्रीवियस सी सेक्शन। ओके, आंसर होगा बी, प्रीवियस स्टिल बर्थ। अगर प्रीवियस स्टिल बर्थ हुआ है तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है होने के चांसेस हो सकते हैं। ये क्वेश्चन MPCHO 2019 में पूछा गया है। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो गया और हमारा जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक्लेम्शिया मीन्स एक्लेम्शिया मतलब क्या? प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्जन, या फिर जो है हाइपरटेंशन प्लस डायबिटीज़, या फिर जो है हाइपरटेंशन प्लस सीवियर एनीमिया। चौथा है हमारा हाइपरटेंशन प्लस एडिमा। एक्लेम्शिया का मतलब क्या, ठीक है। एक्लेम्शिया से आप क्या समझते हो? सो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्री एक्लेम्शिया प्लस कन्वर्जन, ठीक है। सो कन्वर्सन जिसको भी आता है, ठीक है। सो प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, कन्वर्सन भी आता है, ठीक है। तो प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्सन जो है नहीं आएगा, अगर उसमें कन्वर्सन आता है तो वो एक्लेम्शिया में जाएगा। यानी कि समझो कि जैसे कि एक्लेम्शिया से, जैसे कि प्री डायबिटिक से पहले डायबिटिक से पहले प्री डायबिटिक होता है ना, सो सेम है ये एक्लेम्शिया से पहले प्री एक्लेम्शिया होता है, ठीक है। तो प्री एक्लेम्शिया में कन्वर्जन नहीं होता है। ओके, अगर इसमें कन्वर्जन होगा तो वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट द गेस्टेशनल डायबिटीज़? गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं जब जो है वुमेन होती हैं वो जो है प्रेग्नेंट होती है और उस टाइम जो उनका जो है डायबिटीज़ बढ़ता है, डैट इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी में, मतलब जो डायबिटिक होता है उनको हम लोग गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ओके, सो व्हाट इज़ द ट्रू अबाउट गेस्टेशनल डायबिटीज़? ए है हमारा ए, लेडी विथ कंसीव्स, ओके, इंक्रीज इन ब्लड शुगर ओनली इन 3rd ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, नो मेडिकेशन इज रिक्वायर्ड, हाई ब्लड शुगर डेवलपिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, जैसा मैंने समझाया अभी बताया, सो ऑब्वियसली डी हमारा राइट आंसर होगा, हाई शुगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। प्रेगनेंसी के दौरान जो शुगर हाई होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है डायबिटिक कंसीडर करते हैं, ठीक है, गेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेवल्स आर द सीवियर लेवल्ड एज अ सीवियर एनीमिया इन द प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। क्या जो है हम लोग लेवल करेंगे सीवियर एनीमिया, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन में 9 to 11 ग्राम पर DL, ठीक है, 7 to 9 ग्राम पर DL, लेस देन 7 mg पर DL। ओके, सॉरी ये गलती से है। ओके, 12 से 14 ग्राम पर DL। ओके, राइट आंसर होगा सी, यानी कि लेस देन 7 mg पर DL। ये यहाँ पे जो है हीमोग्लोबिन की बात हो रही है। सो सीवियर एनीमिया, ठीक है, इज़ प्रेग्नेंट वुमेन, अगर जो है 7 से कम होगा, ठीक है, हीमोग्लोबिन, तो हम लोग उसको जो है सीवियर एनीमिया कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेबी बॉर्न बिफोर वीक्स ऑफ गेस्टेशन इज कॉल्ड प्री मैच्योर बेबी, मतलब कितने जो है वीक से पहले जो है बिफोर वीक से पहले अगर जो है बच्चे के जो है जन्म हो जाता है, ठीक है, बच्चे का न्यूबॉर्न बेबी का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। प्री मैच्योर बेबी जो है 37 वीक, 42 या फिर 53 या फिर जो है 56, सबसे कम कौन सा होगा इसमें? 37, ठीक है। सो 30 वीक्स का बिफोर जो होगा, ठीक है, उसको हम लोग जो है गेस्टेशन
उसको हम लोग जो है प्री मैच्योर बेबी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि बेबी जो है फुल्ली डेवलप नहीं होता है, ठीक है, डेवलप तो हो चुका होता है बट उसके जो है कुछ जो वो बेबी मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं प्री मैच्योर बेबी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल बी डिटेक्ट FHR फीटल हार्ट रेट बाय द फीटोस्कोप इन अ प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ए है हमारा 12 वीक्स, 24 मतलब कितने वीक पर जो है हम लोग डिटेक्ट होगा हमें फीटोस्कोप से प्रेग्नेंट वुमेन में इसका फीटल हार्ट रेट, 12 वीक, 24 वीक, या फिर जो है 20, या फिर जो है 32। बी होगा यानी कि 24 वीक्स में जो है हमें FHR सुनाई देने लगता है, डिटेक्ट होने लगता है। ओके, UPCHO में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द ANC विजिट एंटीनेटल जो है केयर, ठीक है, विजिट a pregnant woman should be tested. In the ANC visit a pregnant woman should be tested. क्या चीज़ होना चाहिए? ए हमारा HIV, हेपेटाइटिस A और सिफिल्स, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिल्स, HIV, टेटनस और हेपेटाइटिस A, HIV, हेपेटाइटिस E या फिर सिफिल्स। ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, HIV, हेपेटाइटिस B और सिफिल्स जो है एंटीनेटल जो है विजिट के दौरान, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को टेस्ट करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, डायग्नोस्टिक टेस्ट शुड बी फॉलोड इन ANC एंटीनेटल केयर जो है में हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होने चाहिए। सो HB, ठीक है, हीमोग्लोबिन, यूरिन शुगर या फिर HCG ह्यूमन कोरियोजेनिक हार्मोन। HB यूरिन टेस्ट, यूरिन एल्बुमिन। ओके, HB ब्लड शुगर, यूरिन शुगर, HB यूरिन शुगर एंड HOL, ठीक है। B होगा HB यूरिन शुगर और जो है यूरिन एल्बुमिन, ठीक है। यूरिन जो है शुगर टेस्ट करते हैं, कहीं उसको जो है यूरिन से शुगर तो पास आउट नहीं हो रहा है, HB देखते हैं, ठीक है, और यूरिन एल्बुमिन भी देखते हैं। ओके, इन एक्लेम्शिया द इनिशियल लोडिंग डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, ठीक है, यहाँ पे रॉन्गली लिखा हुआ है, इंजेक्शन होगा MgSO4, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट हमारा कितना होगा 5 जो है ग्राम इन ईच बटक, 10 ग्राम इन ईच बटक, 10 ग्राम या फिर 5 ग्राम्स इन सिंगल बटक। ओके, ए होगा 5 ग्राम इन ईच बटक, ठीक है। एक साइड देते हैं, फिर दूसरे साइड भी हम लोग जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन MgSO4 लगाते हैं, इनिशियल लोडिंग डोज, ठीक है, एक्लेम्शिया के केस में, ठीक है। एक्लेम्शिया में क्या होगा हमारा, मल्टीपल जो है वो प्रॉब्लम पेशेंट को होने लगता है, ठीक है, जैसे हाई BP वगैरह होने लगता है, कन्वर्जन होने लगता है, ठीक है। मिसेज लीला हैज़ प्लेसेंटा प्रेविया, द मोस्ट लाइकली सिम्टम्स सी विल प्रेजेंट इन एट। लीला को क्या है, प्लेसेंटा प्रेविया है, तो इनके जो है क्या क्या सिम्टम्स जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या क्या है। पेनलेस ब्लीडिंग, ए बोर्ड लाइक एबनोमिनल, ठीक है, या फिर जो है इंटरमिटेड पेन विथ स्पॉटिंग, या फिर जो है ए डल पेन इन द लोअर एब्डोमेन, ठीक है। इसका जो है प्लेसेंटा प्रेविया में आपका जो है पेनलेस ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है, और जो है ये आपका इंटरमिटेड पेन और स्पॉटिंग यहाँ पे जो है ये छूटा हुआ है, इसका जो है मेन आंसर इसका ए होगा, पेनलेस ब्लीडिंग हमारा होगा, ठीक है। मिनिमम ANC विजिट अकॉर्डिंग टू द WHO, ओके, 5 विजिट, 4 विजिट, 3 विजिट या फिर जो है हमारा 2 विजिट। एटलीस्ट हमारा जो है 4 विजिट होगा, ठीक है। ANC जो है विजिट WHO के अकॉर्डिंग एंटीनेटल केयर में जो है विजिट करना है मदर को, ठीक है, वो मिनिमम जो है 4 रखा गया है। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सम कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। कॉमन जो है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एक्सेप्ट को एक को छोड़ करके। सो हाई ब्लड प्रेशर, या फिर जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़, या फिर एक्लेम्शिया, या फिर जो है मलेरिया। आंसर हमारा डी होगा, मलेरिया। कॉमन कॉम्प्लिकेशन ये जो है गेस्टेशनल डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है, एक्लेम्शिया हो सकता है, यहाँ पे हाई रिस्क हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। मलेरिया हमारा एक्सेप्ट है, तो मलेरिया भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी विथ
मतलब कितना जो है क्या किस जो है कंडीशन में हम लोग जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो है ले सकते हैं, बोल सकते हैं। HB हमारा होगा 12 ग्राम पर DL एक्लेम्शिया, या फिर जो है प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, या फिर जो है हमारा डायबिटीज़। सो आंसर बी होगा हमारा एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया को हम लोग जो है हाई रिस्क जो है प्रेगनेंसी कंसीडर करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी फर्टाइल एग यूजुअली इम्प्लांट इन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, जब जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जब जो एग है वो फैलोपियन ट्यूब के आउटसाइड जो है वो फर्टिलाइज कर जाता है। ओके एक्टोपिक प्रेगनेंसी उसको बोलते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरीके से हमारा यूट्रस होता है ना, ठीक है, ये फैलोपियन ट्यूब है, इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। ओके सो इसमें क्या होता है, जो कंसीव होती हैं फीमेल, ठीक है, सो जो एग होता है ना, जो ये ओवरी से यहाँ से जो है ओवरी से जो एग बन के जाता है वो यहाँ पे एम्प्यूला पार्ट में यहाँ पे रहता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे जो है क्वाइटस होता है ड्यूरिंग सेक्स, क्या होता है कि जो यहाँ से स्पर्म जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, ठीक है। ये है हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये एम्प्यूला पार्ट है, यहाँ पे जो है मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन अक्कर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो धीरे धीरे खिसक करके आकर के यहाँ पे आपका अपर बॉडी पार्ट में क्या होता है, यूट्रस के इम्प्लांट कर जाता है, ठीक है। यानी कि जो है फीमेल क्या है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और बच्चा वहाँ पे जो है ग्रोथ होता है, कहाँ पे, यूट्रस में। इस केस में क्या होता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ये जो फैलोपियन ट्यूब में जो ये जमा है, ठीक है, ये यहीं पे रह जाएगा, ठीक है। मतलब आउटसाइड द यूट्रस अगर कहीं भी यहाँ कहीं भी इस साइड पे अगर ये जो है फर्टाइल एग जो है वो वहाँ पे रह जाता है, ठीक है, फर्टाइल जो है एग अगर रह जाएगा तो क्या होगा कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहलाएगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो एन ओवरी, द सर्विक्स, अ फैलोपियन ट्यूब, या फिर जो है यूटेराइन वॉल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सी हमारा होगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अगर ये यहीं पे डेवलप होने लगेगा तो ओवर द टाइम क्या होगा कि ये जैसे जैसे बच्चा ग्रो होगा, बेबी यहाँ पे जो इसका जो एग है, ये फर्टाइल एग जो है क्या, ये ग्रोथ होगा, क्या होगा कि ये इसको फाड़ देगा, ठीक है, आपके फैलोपियन ट्यूब को क्या करेगा, फाड़ देगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है इसमें ये तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ मदर भी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेजमेंट ऑब्टेन बाई, गया ऊपर से, चलो पढ़ते हैं दोबारा। ड्यूरिंग एंटीनेटल एग्जामिनेशन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेजमेंट ऑब्टेन बाई फंडल ग्रिप। मतलब एंटीनेटल जब एग्जामिनेशन, ANC पढ़े हो अभी, ठीक है। सो ANC में क्या है, एंटीनेटल केयर, ठीक है, एंटीनेटल विजिट। अब उस टाइम पे एंटीनेटल केयर में, एंटीनेटल एग्जामिनेशन के टाइम में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग, ठीक है, उसके बच्चे का इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट एंगेजमेंट ऑब्टेन बाई, समझ गए, फंडल ग्रिप, राइट लैटरल ग्रिप, लेफ्ट लैटरल ग्रिप, ओके, फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। जी हाँ, देखते हैं आंसर को, डी होगा फर्स्ट पेल्विक ग्रिप। अब फर्स्ट पेल्विक ग्रिप से जो है हम लोग इंगेजमेंट को ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज एट टर्म इज, कितना होगा हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, क्या होता है जिसमें जो है बच्चा डुबकी लगा रहा होता है माँ के गर्भ में, ठीक है। सो 6 से 800 ml, 3 से 500 ml, या फिर जो है 100 से 200 ml, या फिर जो है 50 से 100 ml। ये तो बाबू हो जाएगा आपका ओलिगोहाइड्रामिनस, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, हाँ जी होगा ही होगा, ये राइट आंसर होगा। 6 से 800 ml हमारा टर्म के टाइम पे एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। चलो, ए थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट इज, ए थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट इज, ठीक है। प्लेसेंटा सर्कमवैलेट, प्लेसेंटा सक्सेंट्रा, वेलामेंटस इंसर्शन, ठीक है, प्लेसेंटा मार्जिनेटा। इतना भारी भारी टर्म है भाई,
चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों को बस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। इजी तो आने वाला है नहीं इतना, सो प्रैक्टिस कर लो भाई। ये हमारा जो है गायनेकोलॉजी का चल रहा है, ठीक है। गायनेकोलॉजी कंप्लीट होगा, इसके बाद हम लोग एनाटॉमी फिजियोलॉजी लेंगे, ठीक है। ऐसे कर करके हमने जो है पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सो थिन फाइब्रस रिंग प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट इज क्या होगा, प्लेसेंटा मार्जिनेटा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बायोकेमिकल मार्कर ऑफ प्री एक्लेम्शिया इज, कौन सा हमारा बायोकेमिकल मार्कर होगा प्री एक्लेम्शिया के लिए, सीरम यूरिक एसिड, प्रोटीन यूरिया, सीरम सोडियम या फिर जो है जैकमार साइन। सो प्रोटीन यूरिया राइट आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। प्री एक्लेम्शिया जो है के लिए हम लोग बायोकेमिकल मार्कर प्रोटीन यूरिया देखेंगे, यानी कि यूरिन में प्रोटीन। ए होम केयर नर्स विजिट अ प्रेग्नेंट क्लाइंट, ओके, हु हैज़ अ डायग्नोसिस ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्शिया। एक जो है हमारी होम केयर वाली जो है नर्स हैं, ठीक है, मैडम, वो विज़िट करती हैं प्रेग्नेंट क्लाइंट, जो महिला है प्रेग्नेंट है उसके पास में, ठीक है। मतलब होम केयर में नर्स है, वो विजिट करती है प्रेग्नेंट क्लाइंट के पास, ओके। हु डायग्नोसिस ऑफ माइल्ड प्री एक्लेम्शिया, ठीक है, जिसको कि पेशेंट को क्या है, प्री एक्लेम्शिया है, मतलब माइल्ड प्री एक्लेम्शिया है, सॉरी। Which assessment finding indicate a worsening of the pre-eclampsia and needs to be notified the physician। मतलब ये जो मैडम है, नर्सिंग जो स्टाफ है, इनको क्या होगा, नर्सिंग मैम को, कि कौन सा फाइंडिंग ऐसा दिखेगा जो उनको पता चलेगा कि कंडीशन वर्सनिंग, मतलब कि जो है बेकार कंडीशन, ठीक है, ख़राब कंडीशन, वर्सनिंग मतलब ख़राब कंडीशन, कि उनको डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि प्री एक्लेम्शिया का कौन सा साइन, ठीक है। चलिए, urinary output has increased, dependent edema has resolved, या फिर blood pressure reading is at the prenatal baseline। और चौथा ऑप्शन है the client complains of headache and a blurred vision। जी हाँ, इतना समझने के बाद हम लोग क्या समझें, ठीक है। ऑलरेडी हमने जो है प्री एक्लेम्शिया पे डिस्कशन किया है, सो डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ हेडेक, ठीक है, अगर इसको हेडेक है और ब्लड विज़न है तो ऑब्वियसली इसका क्या होगा कि बीपी बढ़ा हुआ होगा, ठीक है। बीपी बढ़ा हुआ होगा तो क्या होगा कि एक्लेम्शिया में जाएगा और पेशेंट क्या हो सकता है, ट्रबल में पड़ सकता है, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो में मज़ा आया होगा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करने में, ठीक है, और मुझे भी काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्रैक्टिस आप करते रहो। हमने जो है अभी गायनी के क्वेश्चंस को ले रखे हैं और आने वाले टाइम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस को प्रॉपर जो है स्टडी करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, उसके जो है सेट को प्रैक्टिस करेंगे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, ठीक है, 18-20 मिनट का हो जा रहा है, बट कोई इशू नहीं है। अपने को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, एग्ज़ाम को निकालना है, तो बने रहें हमारे साथ में, जुड़े रहें, ठीक है। क्लास को अटेम्प्ट करते रहें, देखते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।